हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर क्या है। टाइफाइड फीवर इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है काज बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफाई, जो कि बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफाई, उसकी वजह से होता है। इट इज़ ए सीरियस एंड पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। ये एक मुज़र सेहत और जानलेवा बीमारी है डेट इज़ सेपरेट थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जो कि गंदे खुराक और पानी से फैलती है। The infection is more common in areas with poor sanitation and hygiene। ये इन्फेक्शन जो है कॉमन होता है किन एरियाज में जहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम गंदा होता है, वहाँ पे ये कॉमन बहुत। साइन एंड सिम्टम, जो इसके साइन सिम्टम है, पहले हफ्ते में क्या होगा जी, फीवर होगा। फीवर क्या होगा, वो उसको हम स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं कि उसकी शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जाएगा। अगर बुखार पहले दिन 100 है तो अगले दिन वो 101 फ़ारेनहाइट होगा, फिर 102, फिर 103, 104, इस तरह बतदरीज उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द होना, वीकनेस एंड फटीग, कमज़ोरी और जिस्म का बेसुध रहना, ड्राई कफ, खुश्क खांसी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम हो जाना, अबडोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, या तो डायरिया रहना लूज, और या फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ का हो जाना, रैश, जिसको हम रॉ स्पॉट कहते हैं कि अब पेट और जिस्म के दूसरे हिस्से पे छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये अलामात पहले हफ्ते में होती हैं। अब दूसरे हफ्ते में क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट रिसीव ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, अगर आपने पहले हफ्ते में टाइफाइड बुखार का आपने इलाज नहीं करवाया, यू मे इंटर ए सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग विच यू बिकम वेरी इल, तो आप एक ऐसी स्टेज में आ जाएंगे जो कि पहले से ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। उसमें होगा क्या, कॉन्टिन्यूड हाई फीवर, जो बुखार है वो बतदरीज ज़्यादा रहेगा, आइदर डायरिया और सिवियर कॉन्स्टिपेशन, या तो लूज मोशन है या फिर कब्ज़ रहेगी, कंसिडरेबल वेट लॉस, मरीज़ का जो है वज़न बहुत कम हो जाएगा, एक्सट्रीमली डिस्टेंडेड एब्डोमेन, जो उसका पेट है वो बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगा। ये अलामात दूसरे हफ्ते में होंगी। कम्प्लिकेशन क्या है जी, अगर हाँ आपने पहले और दूसरे हफ्ते में इसका इलाज नहीं करवाया तो इसकी कम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएंगी। उसमें क्या होगा कि इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हमारी आंतों से खून आना शुरू हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों में सुराख हो जाएंगे, इनकाफेलाइटिस, ये दिमाग की एक बीमारी है जिसमें दिमाग के जो खुली हैं उनका ही स्वेलिंग, फूलना शुरू हो जाएंगे, नमूनिया हो जाएगा, लंग्स में जाके इन्फेक्शन होगा, लंग्स जो है वो फूलना शुरू हो जाएंगे, और किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो होंगे। ये इसकी कम्प्लिकेशन है टाइफाइड फीवर की जी। व्हेन टू सी ए डॉक्टर, अब आपने डॉक्टर के पास कब जाना है, सी ए डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दी सिम्टम, आपने डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाना है, जो कि अब आपको ऊपर अलामात बताई गई हैं, इनमें से कोई भी अलामात ज़ाहिर हो तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी ए डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। यू डॉक्टर में परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन, अब आपका डॉक्टर क्या करेगा, आपका मुआयना करेगा, ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर, आपके खून के और आपके पाखाने के वो कुछ टेस्ट करवाएगा जिससे उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये टाइफाइड फीवर ही है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़। जल्दी टाइफाइड जो बुखार है उसको डायग्नोस कर लेना और उसका ट्रीटमेंट कर लेने से उसकी जो हम ऊपर पहले इससे पहले उसकी कॉम्प्लिकेशंस पड़ी हैं उससे बचा जा सकता है। जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत जानलेवा साबित हो सकती है मरीज़ के लिए। ये रिस्क फैक्टर, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं जी, ट्रैवलिंग टू द एरिया विद पुअर सैनिटेशन, ऐसे इलाकों में जाना जहाँ पे सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो बहुत गंदा हो, ईटिंग फूड प्रिपेयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसी खुराक खाना जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कि पहले ही जिस इंसान को टाइफाइड बुखार है उसको बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई उसके जिस्म में मौजूद है, तो उस इंसान की बनाई हुई खुराक खाने से भी जहाँ ये इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ईटिंग ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर,
ऐसा पानी जो कि गंदा हो उसका इस्तेमाल करना। लिविंग इन ए क्राउडेड कंडीशन, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड या जहाँ पे जिन लोगों का रहन सहन ज़्यादा है, जिनकी वो एक काफ़ी मिकदार में या काफ़ी क्वांटिटी में जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे रहने से भी ये बुखार हो सकता है। नॉट गेटिंग वैक्सीन, अगर आपने उसकी वैक्सीन नहीं ली टाइफाइड बुखार की, तो उसकी वो भी इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। हैविंग ए वीक इम्यून सिस्टम, अगर मरीज़ का निज़ामी निज़ाम कमज़ोर है। बीइंग ए कैरियर, अगर आप उसके कैरियर हैं, तो ये सारी जो पॉइंट हैं ये इसके रिस्क फैक्टर में शामिल हैं टाइफाइड फीवर के। डायग्नोसिस, अब हम इसकी तशखीस कैसे करेंगे जी। योर डॉक्टर इज़ लाइकली टू सस्पेक्ट टाइफाइड फीवर बेस्ड ऑन योर सिम्टम एंड योर मेडिकल एंड ट्रैवल हिस्ट्री। अब जो डॉक्टर होगा आपका, वो आपको आपकी जो आपको अलामात हैं और आपकी मेडिकल और ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे आपको डायग्नोज करेगा। Here are some common methods used to diagnose typhoid fever, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड जो हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हैं वो दिए गए हैं जिसके बेस पे इसको डायग्नोज किया जा सकता है। ब्लड कल्चर, खून का कल्चर एक किया जाता है, उस पे इसको डायग्नोज कर देंगे। स्टूल कल्चर, पखाने का कल्चर। बोन मैरो कल्चर किया जाता है। विडॉल टेस्ट, ये अब विडॉल टेस्ट जिसको पहले किया जाता था लेकिन अब इसकी एक्सक्लूड हो चुका है, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस टेस्ट करवाने से इसका अगर पॉजिटिव आती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टाइफाइड बुखार इस मरीज़ को है। ट्रीटमेंट, अब इसका इलाज कैसे करेंगे। चेक टेम्परेचर एवरी 6 आवर्ली, आपने अपना बुखार हर 6 घंटे बाद चेक करना है। इफ़ पेशेंट इज़ फेब्राइल टू कोल्ड स्पॉन्जिंग, अगर आपको लगे कि आपको बुखार हो रहा है तो आपने ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ईटिंग हेल्दी डाइट, अच्छी खुराक खाएँ। टैबलेट पैरासीटामोल आप पर ओरल 3 टाइम अ डे, अगर आपको लगे आपको बुखार हो रहा है तो आपने पैरासीटामोल जो कि पेनाडोल के नाम से आती है, वो गोली आपने सुबह दोपहर शाम एक एक खानी है। टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg BD फॉर 7 डेज, जो टाइफाइड बुखार है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जो कि नोविडेट और डिफरेंट बाकी ब्रांड के नाम से आती है। वो आपने 500 mg वाली जो उसकी गोली है वो आपने सुबह शाम 7 दिन इस्तेमाल करनी है। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर 5 डेज ऑफ ट्रीटमेंट, अगर 5 दिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी मरीज़ ठीक नहीं होता, स्विच टू IV सिफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम 2 टाइम अ डे फॉर 7 डेज। तो आपने IV जो सिफ्ट्राइक्सोन है, ये ऑक्सीडिल के नाम से आता है इंजेक्शन मार्केट में, और बाकी ब्रांड डिफरेंट हैं जो उनका भी आता है, वो आपने 2 दफ़ा 7 दिन के लिए लगाना है। इन रेजिस्टेंस केसेस में क्या है जी, उसमें आपने टैबलेट अजिथ्रोमाइसिन 500 mg वाली जो है वो आपने रोज़ाना एक लेनी है 14 दिन के लिए। क्रोनिक कैरियर्स में क्या है जी, उसमें आपने टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है फॉर 4 वीक वो आपने 4 हफ्तों के लिए लेनी है। अगर उससे भी ठीक नहीं होता फिर एक ऑपरेशन होता है कोलिसिस्टेक्टमी, फिर हम उसके तरफ जाएंगे। अगर इससे भी ठीक नहीं होता, ये क्रोनिक कैरियर जो हैं उनमें उनके लिए है, फिर हम ऑपरेशन की तरफ चले जाएंगे। वैक्सीनेशन जी, 2 तरह की वैक्सीनेशन ये अवेलेबल हैं। वन इज़ इंजेक्टेबल, एक इंजेक्टेबल है इन ए सिंगल डोज, इसकी एक खुराक होती है अबाउट 2 वीक्स बिफोर एक्सपोजर से 2 हफ्ते पहले ये वैक्सीन लगाई जाती है। वन इज़ गिवन ओरली, और एक जो है वो ओरल है इन 4 कैप्सूल, इसके 4 कैप्सूल होते हैं विद 1 कैप्सूल टू बी टेकन एवरी अदर डे, जो कि एक दिन छोड़ के अगले दिन दिया जाता है। प्रोटेक्शन सबसे अहम ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। वॉश योर हैंड, अपने हाथ को बार बार धोएं, अच्छी तरह से धोएं, साबुन से धोएं या फिर हैंड सैनिटाइज़र से उसको सैनिटाइज करें। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, गंदे पानी के इस्तेमाल से गुरेज करें, साफ़ और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। अवॉइड रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, गंदे फल और सब्जियां, गली सड़ी सब्जियों से गुरेज करें। चूज़ हॉट फूड, गर्म चीज़ें जो तली हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। अवॉइड फूड डैट स्टोर और सर्व एट रूम टेम्परेचर, उन खुराक से परहेज़ करें या उन फलों और सब्जियों से जो जिनको स्टोर करके बेचा जाता है, क्योंकि उनमें जब चीज़ों को स्टोर किया जाता है तो उनमें बैक्टीरिया जो होता है उसकी अफजाइश, जरासीम की अफजाइश शुरू हो जाती है। अवॉइडिंग कंटामिनेटेड
एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो, उन एरिया में जाने से परहेज़ करें।